संजय दत्त की एक मूवी आई थी जिसका नाम था वास्तव। वास्तव में संजय दत्त जो है वो पाव भाजी की दुकान लगाता है। उसका दोस्त है डेढ़ फुटिया। डेढ़ फुटिया जब अपने कस्टमरों को सर्विस देता है तो उनसे पैसे मांगता है। दौरान कुछ गुंडे आते हैं, वो पाव भाजी खाते हैं। डेढ़ फुटिया उनसे पैसे मांगता है, लेकिन वो लोग जो है पैसे देने की बजाय दादागिरी करते हैं। और इस दौरान डेढ़ फुटिया भी उन्हें कुछ आंखें दिखाता है। फिर गुंडे जो है डेढ़ फुटिया के साथ मारपीट करते हैं। इतने में संजय दत्त, जिसका किरदार जो है वो रघु रघु के नाम से किरदार है उसका, रघु जो है वो डेढ़ फुटिया को बचाने लगता है। और इस दौरान रघु इतना खतरनाक हो जाता है कि वह उस गुंडे की हत्या कर देता है। उसके बाद डेढ़ फुटिया और रघु दोनों जो है वो छुपते छुपाते भागते रहते हैं। और इस दौरान उन दोनों को बचाने का काम करता है फिल्म में एक नेता। वो नेता जो है उनका रक्षक बन जाता है। उसके बाद वो रघु को काम देता है और रघु का आतंक इतना हो जाता है कि रघु मुंबई का डॉन कहलाता है। मुंबई का डॉन बनने के चक्कर में वो अपना आतंक इतना बढ़ा देता है कि एक दिन वही नेता अपने मातहत लोगों को बोलता है कि रघु को टपकाना पड़ेगा। तो लोग पूछते हैं कि रघु तो आपका आदमी है, तो कहते हैं रघु मरेगा, नया रघु आएगा। यानी उसकी सोच ये थी कि एक गुंडा मरता है, दूसरा गुंडा आ जाता है, दूसरा गुंडा मरेगा तो तीसरा आ जाएगा। इस कहानी को, इस वास्तव मूवी को बताने का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का रतलाम, यहाँ पर ऐसे ही कुछ कहानी सामने आई है जिसमें एक गुंडे को दूसरे गुंडे ने मौत के घाट उतार दिया। मध्य प्रदेश का रतलाम, रतलाम का रहने वाला राहुल बैरागी, उसका नाम था बम बम बैरागी। वह हिस्ट्री शीटर था, गुंडा था, और उसका आतंक इतना था कि लोग उससे डरते थे। 18 अप्रैल, पिछले 18 अप्रैल को रतलाम कलेक्टर ने उसे जिले से बाहर जाने का आदेश दे दिया, यानी उसे जिला बदल का आदेश दिया। 18 अप्रैल को उसे जिला बदल किया और 24 अप्रैल को रतलाम के पास एक जिला है धार, वहां कानवन में 4 लेन के किनारे उसकी लाश मिलती है। अब उसकी लाश पड़ी है तो पुलिस जो है वो तस्दीक करती है। तो पता चलता है कि मरने वाला जो है, जो जिसकी लाश है, वो राहुल बैरागी है। और राहुल बैरागी हिस्ट्री शीटर, एक गुंडा। अब गुंडे को कौन मार सकता है? या तो कोई बड़ा गुंडा, या कोई इससे इतना परेशान हो चुका है कि उसे उसे यही सच लगा कि क्यों ना इस बड़े गुंडे को मार दिया जाए। अब पुलिस जो है वो सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो पता चलता है कि एक दयाराम गवली नाम का शख्स इस दौरान 3 लोगों के साथ वहां नजर आया। तो पुलिस जो है वो दयाराम को गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है। तो जानकारी सामने आती है कि कुछ दिन पहले जो राहुल बैरागी है, गुंडा, वो दयाराम गवली की लड़की को भगा कर ले गया था। हालांकि दयाराम और उसके परिवार उसे वापस ले आते हैं लड़की को, लेकिन राहुल बैरागी जो है मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार धमकी दे रहा है कि मैं उसे वापस ले जाऊंगा या उसे परेशान मत करो। तो दयाराम गवली जो था परेशान था कि अपनी बेटी की वजह से उसे काफी नीचा देखना पड़ा था। उसके बाद वो अपने साथ वाले जो दोस्त हैं उसके, जो अपराध जगत से जुड़े हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम था दीपक टांक। और सबसे बड़ी बात यह कि दीपक टांक भी जो है जिला बदर था। जो मरने वाला था वो भी जिला बदर और मारने वाला था वो भी जिला बदर। तो कालू सोनी और राजेंद्र गवली और दीपक टांक, इन तीनों के साथ दयाराम गवली जो है वो राहुल बैरागी को मारने का प्लान बनाते हैं। उसे धार जिले का एक एरिया है नागदा, वहां बुलाते हैं और उसकी गला घोट कर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उन्हें लगता है कि अगर किसी को पता चल गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो उस हत्या को वो हादसे के रूप में अंजाम देने की कोशिश करते हैं और कार में राहुल बैरागी की लाश को ले जाते हैं और फिर उसे खजूरिया गांव है, कानवन जो 4 लेन है उस एरिया में खजूरिया गांव है, वहां पर उसकी लाश साइड में फेंक देते हैं। तो पुलिस जो है चारों को गिरफ्तार करती है और चारों को जेल भेज दिया गया है। यानी 18 अप्रैल को राहुल बैरागी जिला बदर हुआ
और 24 अप्रैल को उसकी लाश मिली। यानी एक गुंडे को दूसरे गुंडे ने मौत के घाट उतार दिया। और राहुल बेरागी का आतंक इतना था कि उससे भी बड़ा आतंक बनाने के लिए दीपक टांक ने दयाराम गौंडी जैसे एक बेटी के बाप का साथ दिया और राहुल बेरागी जो जिसे गुंडा माना जाता था एरिया का, उससे भी बड़ा गुंडा जो है वो दीपक टांक साबित हुआ। क्योंकि दीपक टांक जो है उसकी राहुल से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसकी भी एक सोच थी कि क्यों ना एक गुंडे को ही मार दिया जाए ताकि एक बड़ा गुंडा, नामी गुंडा आने वाले समय में बन सकता हूँ। तो ये वास्तव मूवी जो थी उसी से मिलती जुलती एक कहानी है। आतंक जो है हमेशा आतंक से ही मिटता है, इसलिए आतंक को बढ़ावा देने वाले लोग जो हैं उन उनको भी समझने की जरूरत है कि किसी प्रकार से आतंक को बढ़ावा न दें। क्योंकि आज इस पक्ष से गुंडे आएंगे तो दूसरे पक्ष से भी गुंडे आएंगे, यानी गुंडागर्दी को बढ़ावा ही मिलेगा। इसलिए निवेदन है कि किसी भी छोटे मोटे झगड़े में, किसी भी विवाद में किसी प्रकार के गुंडे का सहयोग न लें। लेकिन क्योंकि आज एक गुंडा आया है, कल दूसरा गुंडा आएगा और कल तीसरा गुंडा आएगा, तो इससे अपराध को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आज की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और सीखने की भी जरूरत है कि हम हमारी तरफ से किसी प्रकार से अपराध को बढ़ावा न दें। विक्रम सिसोदिया, सिंपल समाचार। धन्यवाद।